जिसमें $65 अरब से ज्यादा का पैकेज रिलीज हो चुका है। वहीं नई सैन्य सहायता के लिए $50 करोड़ की सहायता का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए अमेरिका ने SOCR बोट्स की भी डिलीवरी कर दी है, ताकि समुद्री सीमा में रूसी हलचल पर न सिर्फ नजर रखी जा सके बल्कि कार्रवाई भी की जाए। यानी ये बाइडेन प्रशासन की अंतिम मदद है। फिर अमेरिका से मदद मिलेगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार रहेगा, लेकिन EU और नेटो का सहयोग मिलता रहेगा। हालांकि यूक्रेन पर एक संकट और भी है, जिसका नाम है गैस लाइन, जिससे मदद न देने के लिए यूरोपियन देशों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि रूस ने गैसप्रॉम से यूक्रेन का समझौता खत्म होने के बाद रूस धीरे धीरे यूरोप के मददगार की भूमिका में आ रहा है। अब यूक्रेन को मदद और रूस की भूमिका में कौन सा पक्ष भारी पड़ेगा, इसे देख लीजिए। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। ट्रंप की सत्ता में आते ही शांति स्थापना की कोशिश तेज हो जाएगी, लेकिन नेटो और EU के सदस्य इस कोशिश पर पानी फेरने की तैयारी में हैं। और ये तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूती देने के लिए डैनिश मॉडल के आधार पर हथियारों की खरीद में नेटो देशों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए उन्होंने सीधे नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर मददगार देशों को एकजुट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और ज़ेलेंस्की की इस कोशिश को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जंग जिस दिशा में जा रही है वहां न सिर्फ ज़ेलेंस्की के मददगारों पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी यूरोपियन मददगारों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ जंग जारी रही तो हमले यूरोपियन देशों पर भी होंगे।